तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के मूवी में। दोस्तों आज की मूवी के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सी हल्क के बारे में। इस मूवी को जो है हम लोग यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले दिखाया जाता है अटर्नी को, जो कि सी हल्क है। इस सीन के अंदर ये एक केस को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रही होती है अपने फ्रेंड और एक कलीग के साथ। तो वहीं पर डिस्कस करते वक्त वहाँ पर वो जो मेल कैरेक्टर होता है वो कैबिन से बाहर चला जाता है और उस केस के बारे में, आगे के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। तो उसकी जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसे सपोर्ट करती है और बोलती है तुमने केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है तो तुम ही जीतोगे। इसके बाद दोस्तों हमें जो है कहानी में पीछे लेकर जाते हैं, जहाँ पर सी हल्क का स्टोरी हमें बताया जाता है, जहाँ पर ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है। वही हाँ दोस्तों, जो कि अपना हल्क है, वो अपने ब्रूस बैनर रूप में रहने के लिए उसने एक डिवाइस बनाया होता है और वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। और यहाँ पर सी हल्क जो है ब्रूस से पूछती है कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो वो उसे पूछ रही होती है वो अभी तक वर्जिन है या नहीं, या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं। तो इसी सारी बातचीत के दौरान वहाँ पर सकार प्लानिट का एक स्पेसशिप आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार वहाँ पर पलट जाती है। ठीक है, पलटने के बाद ब्रूस के हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी ब्रूस अटॉर्नी को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे ब्लड पे मेरा ब्लड मिस जाएगा। तो जिस चीज़ का डर था वही हो गया। यहाँ पर अटॉर्नी के अंदर हल्क का ब्लड चला गया और उसके बाद वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, ट्रांसफ़र होने के बाद वो जो है यहाँ पर जंगल की ओर दौड़ने लगी और काफ़ी समय के बाद जब उसे होश आया तो उसके कपड़े वगैरह वहाँ पर फटे हुए थे, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो उसे साइज करने के लिए एक नज़दीकी कैब पे गई। फिर वहाँ से उसने अपना हुलिया ठीक किया और उसने बैनर को कांटेक्ट किया उसे लेने के लिए, लेकिन तभी उसे कुछ गुंडे छेड़ने लगे और वो गुस्से में आकर हल्क बन जाती है। उसके बाद वो लोग उसे देखकर वहाँ से डर कर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हल्क उसे घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पर वो सो रही होती है। और ये घर एक लैब होता है जिसे टोनी स्टार्क ने हल्क को एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया था। तो दोस्तों हमें यहाँ पर स्मार्ट हल्क को दिखाया जाता है, जो कि ब्रूस बैनर ही है। ठीक है, उसका जो है माइंड और बॉडी बिल्कुल सब हल्क पे ट्रांसफ़र हो चुका है। ये हमारा स्मार्ट हल्क है जो यहाँ पर नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इसके बाद यहाँ पर जो है अटॉर्नी आती है और अपने ब्रूस बैनर से पूछने लगती है मेरे साथ ये क्या कुछ हुआ था। तो वहाँ पर ब्रूस बताता है जब एक्सीडेंट के दौरान मेरा ब्लड तुम्हारे अंदर गया, तो वो जो है वहाँ पर गामा रेडिएशन के वजह से अब तुम भी जो है यहाँ पर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। और ये सारा कुछ हुआ है हमारे कुछ जेनेटिक्स को लेकर, और इसी की वजह से ही हमारा जो है हाथ यहाँ पर रिपेयर हो पाया। और मैं तुम्हारी जेनेटिक्स यहाँ पर ब्लड सैंपल पर काम कर कर मैं अपने चोट को भी यहाँ पर ठीक कर पाया हूँ, हाथ की चोट को। उसके बाद वो बताता है आगे हल्क किस तरीके से बनना है। मैंने इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है जो कि तुम्हारे काम आने वाली है। तुम्हें हल्क के बारे में सारा कुछ जानना होगा, क्योंकि अब जो है तुम भी यहाँ पर हल्क बन सकती हो। तो तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना होगा, और सारा कुछ जो भी यहाँ पर है मैंने 10 साल के अंदर सीखा है, तो मैं वही तुम्हें यहाँ पर बताऊँगा। तो वो कब हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है उसे जानने के लिए वो लोग उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तभी वो एक चैम्बर पे डाल देते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ब्लेड जो है मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे वो उसे तोड़कर बाहर आ जाती है। तब स्मार्ट हल्क को पता नहीं होता यहाँ पर जो अटॉर्नी होती है वो और सी हल्क दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तब उससे बात करने के दौरान स्मार्ट हल्क को पता चलता है अटॉर्नी ही है जो हल्क को कंट्रोल कर सकती है, मतलब सी हल्क को वो कंट्रोल कर सकती है, वो अलग पर्सनैलिटी नहीं है। हमारे हल्क के केस में ऐसा होता था, जब भी वो हल्क बनता था वो कोई और ही हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। तो मतलब दो पर्सनैलिटी हो जाता था, एक बॉडी दो पर्सनैलिटी। लेकिन सी हल्क के केस में वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हल्क उसे बताता है कांग्रेचुलेसन, तुम जो हो
यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पार कर चुकी हो। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ पर कुछ बॉडी बैलेंसिंग जो है सी हल्क को सिखाने लगता है। काफ़ी जल्दी सी हल्क वहाँ पर सीख रही होती है और वो ब्रूस के साथ यहाँ पर compete करती है, क्योंकि ब्रूस से कई ज़्यादा बेहतर यहाँ पर सी हल्क परफॉर्म कर रही थी। तो ब्रूस बैनर को भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा, यानी अपने हल्क को भी थोड़ा सा यहाँ पर जेलस फील होता है। वो जो है सी हल्क अपने हल्क से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर होती है। तो इसके बाद दोस्तों आगे हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर अटर्नी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सी हल्क तभी बताता है हल्क की ट्रेनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो उसके बाद इन दोनों के अंदर यहाँ पर काफ़ी बहस होती है। तभी यहाँ पर योगा कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अटॉर्नी अचानक से यहाँ पर हल्क बनती है और फिर वापस नॉर्मल इंसान में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद ब्रूस बैनर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद वो अपने घर को वापस जाने के लिए नॉर्मल लाइफ के लिए बोलती है, तो ये मना करने पर दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगता है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक फाइट है, अगर आप ये सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फाइट के दौरान जो यहाँ पर उसका कैबिन बनाया गया था पीने के लिए हल्क ने बनाया था, वो यहाँ पर तहस नहस हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर इसे ठीक करते हैं। फिर बैनर राज़ी हो जाता, बोलता है तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे ही याद करना और जब भी कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तब वो वहाँ से बोलकर और निकल जाती है और अपने वापस केस वाली दुनिया पे आ जाती है, जहाँ पर वो एक लॉयर होती है, अटॉर्नी एट लॉ। तो वहाँ पर वो काफ़ी सारे केस को वहाँ पर सॉल्व करती है। और उसी के दौरान जो केस को हमें फास्ट पे दिखाया गया था, जिसकी वो प्रिपरेशन कर रही थी, उसे लड़ने के लिए वो रेडी होती है। तो वो जाती है और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो वहाँ पर जाती है, ठीक है, कोर्ट के अंदर वहाँ पर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक विलन आ जाती है, जिसे हराने के लिए उसे सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसकी फ्रेंड बोलती है। तो वो वहाँ पे बोलती है अगर मैं यहाँ पर सी हल्क बनी तो यहाँ से सभी लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। वो बोलती है यही सही टाइम है जब तुम यहाँ पर सी हल्क बनकर सभी को यहाँ पर इम्प्रेस कर सकती हो इसे हरा कर। तब वो मान जाती है और अपने शूज़ वहाँ पर निकाल कर सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सी हल्क में ट्रांसफ़र होने के बाद उससे वो फाइट करती है और उसे हरा देती है। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं। तो दोस्तों यही है जो कहानी यहाँ पर। इसके बाद जो है ये सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा और एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।